हमेशा, ये तो हमेशा चेक कर लिया करो। ये तुम्हारा तीसरा है चेक लास्ट पेज ऑफ पीपीटी। पेज ऑफ पीपीटी मतलब लास्ट पार्ट में पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उसको चेक कर लिया करो, समझ गए, है ना। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कुछ 35 से 52 तक कुछ 20 क्वेश्चन दिए थे, तो कितने लोगों ने उस 20 क्वेश्चंस को देखा है, रीड करके आए। मैं सवाल सॉल्व की तो बात ही नहीं कर रहा, कितने लोग क्वेश्चन रीड करके आए। जो मैंने होमवर्क दिया था, थम्स अप थम्स डाउन में बताई था, होमवर्क को कितने लोग रीड करके आए। होमवर्क क्वेश्चन जो पीपीटी में था, क्वेश्चन को कितने लोग रीड करके आए, कितने लोग रीड करके आए। एटलीस्ट तुमने पढ़ के आया हो, सॉल्व किया तो भी थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तब तो एटलीस्ट पढ़ के आए हो। ऐसे क्या होगा ना भाई मेरे, अगर तुम पढ़ के भी नहीं आओगे तो फिर मेरे से ये उम्मीद कैसे करोगे कि मैं सिलेबस टाइम पे करा दूंगा। तो कैसे करोगे कि तुम मैं टाइम पे सिलेबस भी करा दूं। अगर आप पढ़ के आओगे तो मेरे लिए भी थोड़ा वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाली चीज क्लास में जल्दी कवर करने में आसानी होगी, ताकि कंसेप्ट को और हम टाइम दे पाएंगे, समझ रहे हो। सॉल्व किया ये तो सोने पे सुहागा है, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा कि आप सॉल्व करें। मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि आप उसको रीड करके एटलीस्ट। मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि आप उसको रीड करके एटलीस्ट आप उसको पढ़ ले, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना कि जब मैं क्लास में कराऊंगा ना तो वो वाला पार्ट तो मैं फटाफट निकाल सकता हूं ना, फिर मैं कंसेप्ट पे आऊंगा तो बड़ा आराम से पढ़ाऊंगा। वो वाला पार्ट तो मैं फटाफट निकाल सकता हूं ना, क्योंकि वो आपको होमवर्क दिया था, आपको ये भी बोला था रफ पेज में सॉल्व कर लेने के लिए, नोट कर लेने के लिए, सब कुछ बोला था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 90% लोग ये काम करके तो आए होंगे। लेकिन आपके बैच का परसेंटेज क्या है, 70% लोग। 30% लोग को मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको इतनी फुर्सत नहीं मिली पिछले 3 दिन में, सैटरडे संडे आज मंडे का भी सुबह, कि आप उसको देख के आए। और आपने सब उम्मीद करेंगे कि उसको फिर से पूरा डिक्टेट करके एक एक चीज करके बताऊं। भाई कितना बार मैं तुमको डांटूं, कितना बार मैं रोज आके एक ही चीज बोलूं कि पीपीटी में जो क्वेश्चंस रह जाता है उसको रीड करके आ जा कम से कम। मतलब कैसे छूट सकता है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। अबे तू 50 चीजें कर ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले ये कर ले। और रोज का यही हालत है, रोज मैं आता हूं पूछता हूं, 30 से 40% लोग नहीं करते हैं। तो मजाक बनाने आया है, इसलिए तेरे साथ मजाक हुआ भी था नीट 2026 में। और जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम्हारी जो लक्षण है, तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। भाई पढ़ने वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होता है और तुम्हारा तो कभी नहीं होगा। तुमको री क्वेश्चन देख के आने की समय नहीं है, तुम मजाक बना के रखे हुए हो क्या चीजों को। तुम्हारे नीट में नंबर आएंगे, टेस्ट में नंबर आएंगे, 300-400 आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जाके तुम कोई और सब्जेक्ट पढ़ ले, तेरी औकात भी नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। फीवर था तो यहां क्या कर रहा है साले, फीवर था तो यहां क्या कर रहा है, क्या मैं भंडारा खाने आए थे, यहां मुंह उठा के आ गए, लेकिन तुमको 5 मिनट का समय नहीं मिला कि वो क्वेश्चन को पढ़ ले। मतलब सीरियस हो ही नहीं। अभी अभी तुम्हारे साथ नीट 2026 में क्या हुआ, ड्रॉपर हो गए तुम, फेलियर हो तुम। ये समझ ही क्यों नहीं रहे हो, तुम फेलियर हो, तुम्हारा नहीं हुआ। ड्रॉप कहीं बोलोगे, ड्रॉप ईयर कोई ईयर होता है, पहली होता है, दूसरी होता है, तीसरी क्लास होता है, चौथी होता है, 5वीं क्लास होता है, 6ठी क्लास होता है, 7वीं क्लास होता है, 8वीं क्लास होता है, 9वीं क्लास होता है, 10वीं क्लास होता है, 11वीं क्लास होता है, 12वीं क्लास होता है, और 13 फेलियर क्लास होता है। तुम फेलियर क्लास में हो, नहीं है सच सुनने की हिम्मत तो यहां से चले जाओ। मैं सिर्फ वो बच्चा को देखना चाहता हूं यहाँ पे जो पढ़ने आया है, जो सिलेक्शन लेने आया है। मैं भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहता हूं, निकल जाए यहां से। अरे क्वेश्चन पढ़ के आने तक की हिम्मत नहीं है तो यहाँ पे टाइम खराब करना बंद कर दे मेरा। तू फेलियर है, तेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, और तेरा जो एटीट्यूड है वो तुम्हें वही बना के रखेगा जैसा तू है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। चलिए मजाक बना के, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, बाकी 70% लोग, आई एम सॉरी आपके लिए मैं अब शुरू करता हूं पढ़ाना, कोई बात नहीं, छोड़िए इनको। चलिए, और मैं सबको बोल भी नहीं रहा था, मैं बोल रहा था उन 30% को जो इस हालात में होते हुए भी अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें आज पढ़ना था स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस की कुछ बातें करनी थी।
स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? तो सबसे पहले जब हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एवरेज